पेज नंबर 35 रजोगुण श्लोक नंबर 113। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिसके सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिसके राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते रहते हैं। श्लोक नंबर 114। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण तमोगुण जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छे तरह नहीं समझता। वह भ्रमित से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। ओहो, दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल रखती है। श्लोक नंबर 118। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता ये आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निर्दयु तथा स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्वगुण सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। श्लोक 120। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, देवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र रज तम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म हैं। श्लोक 121। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा की में स्थिति ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यंतर को प्राप्त करता है। कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की व्यवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण प्रवृत्तियां लीन हो जाती हैं। श्लोक 123। यहाँ सब प्रकार की प्रमा ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर हो जाती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व में ये सभी अनात्मा है। श्लोक 125 है। माया और महत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुमरीचिका के समान असत्य का अनात्मक जान। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर केवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। तो जो श्लोक 128। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने से अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। श्लोक 129। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। श्लोक 130। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके बाहर सहने भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। श्लोक 131। जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं।
अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। श्लोक 133। यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप है और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। श्लोक 134। इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। श्लोक 135। वह मन और अहंकार विकारों का तथा देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का जाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी कुछ न चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। श्लोक 136। न वह जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। श्लोक 137। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत्य असत्य सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं से अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। श्लोक 138। तू इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि से प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यायास। श्लोक 139। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मा बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों को प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव सब इस असत्य शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि से हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण मार्जन और रक्षण करता है। श्लोक 140। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से रज्जु में सर्प बुद्धि है। ऐसी बुद्धि वालों को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र, तू सुन, यह जो असदाग्रह असत्य को सत्य मानना है वही बंधन है। अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंडेश्वरीय संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्य कमल को राहु। श्लोक 142। अति निर्मल तेजों में आत्म तत्व के तिरोभूत अदृश्य होने पर भी पुरुष अनात्म देह को मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। जब तमोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। श्लोक 143। तब यह नाना प्रकार के नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विषय से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना व्यवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ ब्रह्मता है। श्लोक 144। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में जिस दिन आंधी मेघ आदि विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष का विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। श्लोक 146। इन दोनों आवरणों और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्कर में भ्रमता रहता है। बंध निरूपण। श्लोक 147। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रिय उपशाखाएं गुद्दे हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है। यह जीव रूपी
पक्षीहीन का भोगता है। श्लोक 148। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि तथा अत्यंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि तथा जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। अनात्म विवेक। श्लोक 149। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड़क के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से कभी नहीं काटा जा सकता। जिस श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी में स्वधर्म की निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इसी ज्ञान से संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। श्लोक 151। अन्न में आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। श्लोक 142 143 से जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों की तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाले जल स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंद देकर स्वरूप से नित्यानंद कर स्वस्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाशक परमात्मा भासने लगता है। श्लोक 154। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी के अपने आप को चिदानंद स्वरूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। श्लोक 155। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज में से सींक के समान दृश्य वर्ग के पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव से ही स्थित रहता, वही मुक्त है। अन्मय कोश। श्लोक 156। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। श्लोक 157। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्षण में जन्म लेता है और क्षणिक गुण वाला और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संगात जड़ और जड़ घट के समान दृश्य है। फिर वह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है। श्लोक 158। यह हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। श्लोक 159। देह और उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा भी उसकी पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। श्लोक 160। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से बुरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने में भिन्न तथा जानने वाला स्वयं में कैसे हो सकता है। श्लोक 161। त्वचा मांस मेद अस्थि मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। श्लोक 162। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसी सत्य में अहम बुद्धि होती है। श्लोक 163। अरे मूर्ख, इस त्वचा मांस मेद अस्थि और मलादि के समूहों में आत्मा बुद्धि और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्मा में ही आत्मभाव करके परम शांति को भोग कर। जब तक विद्वान असत्य देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात नहीं है। 164। छाया बिंबित स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीर में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं है, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी ना होनी चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का कारण। अतः तू
प्रयत्न पूर्वक उसे छोड़ दे, उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। प्राणमय कोश। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों से प्रवृत्त होता है। श्लोक 168। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने जाने वाला है, और वह नित्य पर परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश। श्लोक 169। ज्ञानेन्द्रियां और मन ही मैं मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। श्लोक 170। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत से आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार के वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए हुए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती हैं, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। श्लोक 171। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ भी नहीं है, और मन ही बहुबंधन की हेतु भूता अविद्या, उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब प्रतीत होता है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, उसके जागृत होने पर सब जागृत प्रतीत होता है। श्लोक 172। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, वह स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोग्य आदि प्रपंच रचता है। उसमें उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है, अतः यह सब का मन विलास मात्र ही है। श्लोक 173। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर भी कुछ नहीं रहता, यह बात सबको विदित है। अतः इस पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तु नहीं। श्लोक 174। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है, इसी प्रकार मन ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की होती है। इसी प्रकार मन से ही बंध की कल्पना होती है और मन से ही मोक्ष की होती है। श्लोक 175। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषयों में विरसता उत्पन्न करके उसके बंधन से मुक्त कर देता है। श्लोक 176। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु है तथा रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण है। विवेक वैराग्य गुणों से उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान वैराग्य दोनों का दृढ़ होना चाहिए। श्लोक 178। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूपी वन में घूमता फिरता है, जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां न जाएं। मन नाम का भयंकर व्याघ्र घूमता फिरता है, मुमुक्षु वहां न जाएं। श्लोक 169। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि के भेदों को तथा गुण क्रिया हेतुओं और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता है। श्लोक 180। इस असंग चिद्र रूप आत्मा को मोहित करके तथा इससे देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और अपने फलोपभोग से निरंतर भटकाता है। श्लोक 181। अध्यायास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए है। यह अध्यासी जन्म आदि दुख का मूल कारण है। श्लोक 182। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भरमाया जा रहा है। श्लोक 183। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए
उसके उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामल कराम करामल कवत हो जाती है। श्लोक 184। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा स्वर्ग सर्व कामों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजों में चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। श्लोक 185। मनोमय कोश को भी आद्यांतवान परिणामी दुखात्मक और विषय रूपी होने के कारण प्रात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। विज्ञानमय कोश इंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। श्लोक 187। चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है, और वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। श्लोक 188, 89, 90। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेक कर्मों का करता हुआ और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें ब्रह्म से आत्मा बुद्धि करके यह जन्म मरण आदि संसार चक्र में पड़ता है। श्लोक 191। आत्मा की उपाधि से असंगता। आत्मा की उपाधि से असंगता 191। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा, वह कुटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वश कर्ता भोक्ता हो जाता है। श्लोक 192। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन्न होकर उसके एकीभूत हो जाने से दोषों से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी के घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। श्लोक 193। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता, तथा जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? 06। शिष्य उवाच। शिष्य, हे गुरुदेव, ब्रह्म से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा की ही जीव भाव से प्राप्ति हुई है, और उसकी उपाधि अनादित है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है, और इस ऐसा होने से इसका जन्म मरण संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, यह कहिए। अज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। अज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरु उचाओ। गुरु, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की ब्रह्मवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। श्लोक 187। जो असंग निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। श्लोक 198। साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। ये वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर भी स्वभाव से नहीं रहता। श्लोक 199। जैसे ब्रह्म से स्थित पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, ब्रह्म के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक ब्रह्म है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। श्लोक 200। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादि तत्व माना जाता है।
किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वपन प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव का भाव नाश हो जाता है। श्लोक 201। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव से के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। श्लोक 202, 203, 204। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि से संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्मा और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मैक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। श्लोक 205। उस ब्रह्मैक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का बलि प्रकार विवेक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का बलि प्रकार विवेचन करना चाहिए। 206। अत्यंत गंदा जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रहता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतः प्रकाशित होने लगता है। 207। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का बलि प्रकार बाध करना ही चाहिए। श्लोक 208। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी विकारी, जड़, परिचिन तथा अदृश्य और व्यभिचारी होने के कारण प्रात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। श्लोक 209। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय, मोद, प्रमोद इन तीनों गुणों से युक्त है और अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। श्लोक 210। आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, तथा जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत किंचित भान होता है। श्लोक 211। यह प्रात्मा आनंद में नहीं, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित हैं। श्लोक 212। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। श्लोक 213। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमय आदि पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सत्य रूप निराकार निर्मल और शुद्ध सत्व स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मज्ञान समझना चाहिए। आत्मस्वरूपिक प्रश्न। शिष्य उवाच। शिष्य, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर भी तो मुझे सर्वभाव शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मनिरूपण। हे गुरु श्री गुरु उवाच। गुरु। श्लोक नंबर 215। हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने से तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार यदि आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। 216। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। श्लोक 217। जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव के किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। श्लोक नंबर 217।
अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। 219 जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतकरण के भीतर सदा अहम अहम मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टता प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतकरण में विराजमान अपना आप समझ। 220 जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष ब्रह्म से अपने आप ही मान बैठता है।